आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। वो नहीं रहता है, कंट्रोल, लगाम नहीं रहती हमारे पास। हम सोचते हैं कि कैसे इसको अपने हाथों से पकड़ ले, परंतु हाँ, अगर हमारे पीछे में, अभी हमारे सोच में, हमारी याद में अगर कोई चीज दब जाए तो हम उसको बर्बाद करते हैं। अगर मान लीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप बाइक चला रहे हो, बोलते हो कि हमेशा मेरे से बाइक हमेशा एकदम स्पीडी चलती है, कभी स्लो चलती ही नहीं है। मैं क्या करूं इसके लिए, मुझे समझ में नहीं आता। हमेशा आपकी गाड़ी स्पीड चलती है। आपको आपके माता पिता ने बोल दिया, आपके पड़ोसियों ने बोल दिया कि गाड़ी धीरे चलाओ, तेज चलाओगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हें घाव लग सकती है, तुम मृत्यु को प्राप्त हो सकती है उसी से। कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तब हम क्या बोलते हैं, हमारा हाथ मानता ही नहीं है। अभी उसी जगह मान लो कभी हाथ में कोई भयंकर दर्द पड़ जाए, तब क्या होगा, तब हमको ये बात याद रहेगी कि हाँ, मुझे मेरे माता पिता ने बोला था कि गाड़ी को धीरे चलाना है। हम चाहेंगे ना, तब भी हम गाड़ी को स्पीड नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द है, इसलिए हम गाड़ी को स्पीड नहीं चला सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, वही लगाम परमेश्वर आपके ऊपर बना करके रखते हैं कि भले अभी तुम अभी छोटे पाप को किए हो, मैं तुम्हें ये तकलीफ में बना करके रखा हुआ हूँ। अभी शैतान तुम्हारे पर काम कर रहा है। अगर मान लो मैं तुमको इस बीमारी से आज़ाद करता हूँ, फिर तुम पाप में गिरोगे, और तुमने पहले छोटी बीमारी को पाया था, तुम उससे बड़ी बीमारी को पा सकते हो। हालेलुया 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 हालेलुया। साधारण भाषा में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में इसलिए तकलीफ रहती है, इसलिए समस्या रहती है। परमेश्वर चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं दारू पीता हूँ, मेरा व्यसन, मेरा आदत कभी मानता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा 3 दिन रोक लूँगा, 4 दिन रोक लूँगा, उसके बाद मुझे पीना ही पड़ जाता है। अभी मान लीजिए उसके मुंह पर कुछ ऐसा रोग पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो क्या दारू पीना पसंद करेगा? वो नहीं पिएगा। चाहे वो कितना भी चाहे, वो चाहे जानबूझ के क्यों ना पीना चाहे, वो नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको पकड़ के रख लिया है। अब वो पाप को नहीं कर सकता, पाप नहीं करेगा तो क्या करेगा? हालेलुया हालेलुया। पाप नहीं करेगा, प्रार्थना में लगे रहेगा, परमेश्वर के वचन में लगे रहेगा। क्या होगा? 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, साल में लगा, 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल क्यों ना हो गया, उसके मुंह पे अभी भी वो रोग लगा हुआ है, दारू नहीं पी पाता। अचानक से क्या होता है, वो रोग खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब वो दारू को हाथ लगाने जाता है, बोलता है कि ये क्या है, ये मुझे, उसको घृणा पड़ने लग जाती है, उसको उससे बुरा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन से अब वो चीज़ पूरी तरह से निकल चुकी है। उसके मन से जो शैतान उसके मन के अंदर डाल कर उसको बांध के रखा हुआ था, ज़्यादा समय होने के कारण उसके अंदर से वो निकल चुका है। अब वो कभी उसको हाथ नहीं लगाएगा। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में बीमारी है, मेरी जिंदगी में तकलीफ है, अभी आप आज रो रहे हो। परमेश्वर आपके आज के आंसुओं को नहीं देखता है, परमेश्वर आपके आज के दुख तकलीफों को नहीं देखता है, वो आपके आगे की चीजों को देखता है। तू भले अभी रो रहा है, परंतु मैं तुझे आगे हंसाने और खुश करने वाला हूँ। तू आज अभी तकलीफ में है, तू भले अभी रो रहा है, परंतु मैं तुझे आगे आशीष करने वाला हूँ। परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, भला क्या है आप अभी खुश में रहो और आगे तकलीफ में जाओ, वो भला है कि आप अभी तकलीफ को सह लो, आगे आप आनंद को मनाओ, वो भला है। आपके लिए आगे बड़ी चीज को परमेश्वर रखे हुए हैं, वो आपको देना चाहते हैं, परंतु आप उसको ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? शैतान ने आपको बांध के रखा हुआ है, शैतान ने आपको बांध के रखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बांध दिया है। आप जानते हो कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो उपवास कर रहा हूँ, मैं तो दान डाल रहा हूँ, ये तीनों चीजें इतनी पावरफुल है, सारी चीजों को मैं कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं क्यों अपने बंधन से आजादी को क्यों नहीं पा रहा? आपके अंदर प्रश्न आता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको जवाब ये ले लेना है कि
हो सकता है परमेश्वर आपको आगे किसी और चीज से बचाना चाह रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर आपको उसको डायरेक्टली ना रोक सके। आपका यही पर्पस है, आपका यही कारण है आपकी बीमारी का कि आप क्यों आजाद नहीं हो रहे। आप परमेश्वर को क्यों दोष दे रहे हो, आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो, आप क्यों हताश हो रहे हो, क्यों निराश हो रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी गवाही देता हूँ, मुझे ही बीच में डेंगू हो गया था, तो मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर बोला हे प्रभु मैंने क्या ऐसा गलत काम कर दिया, क्या मैंने पाप किया। परंतु मैं जानता था कि मेरे से एक ऐसा पाप है जो हमेशा होते रहता है, हमेशा मुझसे वो होते रहता है। मैं चाहता भी तो उसको अपने अंदर से नहीं हटा पाता हूँ, हटाऊंगा भी तो ज़्यादा 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा हटा पाता हूँ। उसके बाद में हमेशा मेरे हाथ में नहीं था, मेरे पास उसका लगाम नहीं था। परंतु क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे बीमारी में डाला। बीमारी मेरे प्रिय भाइयों में 2 चीजें रहती है, एक तो शैतान डालता है आपको हमेशा के लिए, एक तो परमेश्वर आपको डालते हैं इसलिए ताकि आप अभी तकलीफ में रहो परंतु आगे आशीष को पाओ। 2 चीजें रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप अभी तकलीफ में हो, प्रार्थना में लग रहे हो, आपको मजबूत रहना है। आपको एक बात बताते हैं कि दो पुरुष हैं, आपका मान लीजिए पड़ोसी सामने वाला है और आप यहाँ पे हो, आपका बाजू वाला है। परमेश्वर साहब बोलते हैं कि हे प्रभु मेरा बाजू वाला है, वो भी आपको मानता है, वो भी प्रार्थना उपासना करता है, उसको बिजनेस में इतनी आशीष है, मुझे क्यों नहीं है, मेरा क्यों बिजनेस बंद पड़ा, मेरा क्यों दुकान का शटर गिरा हुआ है, मुझे क्यों काम काज नहीं चल रहा। आप ये प्रार्थना कर रहे हो ना, परंतु आपका जो पड़ोसी है वो ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु जो मेरा बाजू वाला है उसको कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, 1 रुपए की दवा नहीं लेता है। और मैं हूँ कि मेरी बहन है, मेरी मम्मी पापा है, सब हमेशा शाम को डॉक्टर के पास लाइन लगाते हैं दवाई लेने के लिए। ऐसा क्यों होता है प्रभु? वो कितना भला है, उसका कितना मजा है, उसका कितना अच्छा है। मैं भी आपकी पूजा कर रहा हूँ, वो भी आपकी पूजा कर रहा है, मैं भी दान डाल रहा हूँ, वो भी दान डाल रहा है, मैं भी उपवास करता हूँ, वो भी उपवास करता है। उसके ऊपर इतनी आशीष है, मेरे ऊपर क्यों नहीं आशीष है? आप क्या जानते हो उसके ऊपर क्या तकलीफ है? आप ये नहीं जानते कि उसके ऊपर क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। हर एक व्यक्ति के लिए चैलेंज अलग अलग दिया है परमेश्वर ने। हर एक पुरुष के लिए, हर एक स्त्री के लिए, हर एक भाई बहन के लिए चैलेंज अलग अलग है। और परमेश्वर की बुलाहट भी आपके लिए अलग अलग है। आप सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं उसको नकल कर करके उसके साथ उसके जैसा बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचेंगे कि मैं नकल करके उसके जैसा बन जाऊंगा। आप कितना भी कोशिश करो, आप उसके जैसा नहीं बन सकते। आप नकल करके किसी के जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस व्यक्ति के लिए नहीं बनाया है, परंतु उससे बेहतर आपको करने के लिए बनाया है। आप सोचते हैं कि मैं उसके जैसा बनूं, परंतु आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर आपको उससे अच्छा कराने वाले हैं। अब ये बातों को नहीं जान पाते हैं। हम खाली नकल करना चाहते हैं, परंतु ये बात नहीं जानते कि परमेश्वर उसे मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। हम अपने परमेश्वर के हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वचन आपके अंदर होना चाहिए। आप वचन अगर अपने अंदर रखेंगे तो शैतान आपको, पहली बात की, आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। शैतान आपको घुमा नहीं सकता है। शैतान आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। आप वचन को अपने जीवन में रखेंगे तब आप परमेश्वर के आशीष में, अनुग्रह में चल सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बीमारी आपके जीवन में आती है, समस्या आपके जीवन में आती है, वो इसलिए नहीं आती है, वो हर वक्त शैतान की तरफ से नहीं आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात आप जान लेना कि अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, फिर भी आपके ऊपर कोई तकलीफ या समस्या है,
तो आप खुद ही सोचिए, वो परमपिता परमेश्वर बोलता है कि देख, मजदूर की मजदूरी ना रोकना, शाम होने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथों में दे देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वो परमपिता परमेश्वर बोलता है कि मजदूर की मजदूरी को मत रोकना, तो आपकी मजदूरी को कैसे रोकने वाला है? आप मजदूरी करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप दान डालते, आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर उसको रक्त नहीं छोड़ने वाला, वो आपको सूद समेत लौटाने वाला है। वो परमेश्वर उसको रक्त नहीं छोड़ेगा, परंतु हाँ, उसको थोड़ी देर तक रोक करके रख सकता है। इसलिए रोका है कि परमेश्वर आप जितना सोचे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको देना चाह रहा है, इसके लिए वो उसको रोक करके रखता है। बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कोई भी चीज मिलती है तो तुरंत हम ले लेते हैं, वो उतना आनंद नहीं मिलता है, परंतु जो समय सब्र करते हैं और जो बड़ी चीज मिलती है उसका आनंद बहुत अलग रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और एक बात, ये वही परमेश्वर के दास बताते हैं, जब हमारा जो जीवन है एक कार के समान है, परमेश्वर को अपने जीवन में हम रखते हैं। हमारा जीवन क्या है? कार के समान है। परमेश्वर को हम अपने जीवन पे रखते हैं। हम क्या करते हैं? स्टीयरिंग अपने हाथ में लिए रहते हैं और परमेश्वर को बाजू में बैठाते हैं। ऐसा करते हैं हम। इसलिए हमारे जीवन में समस्या आती, तकलीफ आती, दुख आता है। परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं प्रभु, अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं सबको क्षमा करूंगा, अगर मैं आपके वचन के अनुसार चला ना, तो मैं दब जाऊंगा। हम परमेश्वर को ये बोलते, परमेश्वर आप बाजू की सीट पे बैठे, स्टीयरिंग मैं चलाता हूँ। परमेश्वर को हम ऐसा बोलते हैं। अगर आप स्टीयरिंग चलाने लगे तो क्या करूंगा मैं? मुझे सबकी नीचे रख के रहना पड़ेगा, मुझे सबसे नीचे बनना रहेगा। पता नहीं आपका वचन कब काम करेगा और मैं कब ऊंचा होऊंगा। हम परमेश्वर को ये बोलते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी जर्नी रहती है परमेश्वर के हाथ में नहीं रहती है, तो उसमें हमें बीमारी आती है, दुख आती है, तकलीफ आता है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं। परंतु जब हम स्टीयरिंग परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो जो हमारी जीवन की जो शारीरिक जो हमारी जर्नी रहती है वो हमेशा सुखदायी रहती है। कभी भी कोई एक्सीडेंट या फिर कोई भी बुरी चीज नहीं हो पाती है, और अंत में हम स्वर्ग में जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये बात आप जान लीजिए कि जैसे इजरायलियों के साथ उनके जीवन में हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, उनको शॉर्टकट से नहीं लेके गए, लॉन्ग कट से इसलिए लेके गए क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इजरायलियों को खाली टेम्पररी उनको आज़ाद ना करे, परंतु पूरी तरह से आज़ाद कर डाले। अगर वो शॉर्टकट मारते ना तो उनको डुबा नहीं पाते। फिलिस्ती लोग, जो मिस्र के लोग रहते थे, वो लोग मरते नहीं थे, परंतु क्या होता है, वो उनको लॉन्ग कट मरवाता है और सबको समुद्र के सहारे मरवा डालते हैं। तो क्या होता है, वो लोग परमानेंटली आज़ाद हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का अर्थ यही है कि आपको भले समय लगता है। अंकुर नरोला जी कहते हैं कि मुझे जब समस्या आती है, पहले जब मैं नया था तो मैं क्या करता था पता है? जब मैं नाराज होता हूँ ना परमेश्वर से, मैं बोलता था कि परमेश्वर जब मैं तेरी प्रार्थना नहीं करता हूँ तो मुझे आशीष नहीं कर रहा, मैं बीमारी में, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा ये धंधा चल नहीं रहा, मेरा ये हो रहा, मेरा वो हो रहा है। वो 2-3 दिन तक नाराज रहते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, बाद में फिर लगते थे प्रार्थना को, बाद में फिर नाराज होते थे, फिर 2-3 दिन प्रार्थना बंद कर डालते थे, फिर लगते थे, फिर नाराज। ऐसे उनको क्या होता था, सालों 2 साल लग गए उनको। इस सफर के बीच में उनको एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई? वो बोले कि नाराज होने का मुझे कुछ फायदा तो होता नहीं है, तो मैं नाराज होता क्यों? इससे अच्छा जो 2-3 दिन में बर्बाद कर रहा हूं, मैं उसमें गहरी प्रार्थना करूं ताकि परमेश्वर मुझे और ऊंचा करे। क्योंकि नाराज होकर के आप परमेश्वर को कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आप नाराज होंगे तो परमेश्वर को कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
बिगड़ना आपका ही है। हम क्या करते, बोलते बुखार आ गया, बहुत तकलीफ है प्रभु, सो जाते हैं। जबकि हमें उस समय हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हम गंभीर से प्रार्थना में लगे, उपवास को करें, तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हम आनंद में प्रार्थना ज़्यादा करते हैं और दुख में कम करते हैं, जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। आनंद में मान लो हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करते, परंतु जब हम बीमार रहते हैं हमको उपवास करने की और प्रार्थना में बहुत ज़्यादा लीन होने की जरूरत रहती है। हम उस समय नहीं हो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समस्याओं में अगर आप एक बात आप याद रखिए कि अगर आप परमेश्वर के वचन में हैं, अगर आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, आप सारे वचनों का पालन कर रहे हैं, फिर भी अगर आपके ऊपर तकलीफ है, वो परमेश्वर आपको जांच रहा है, आपको परख रहा है। आपकी बीमारी का भी एक कारण है। वो जो बीमारी है वो शैतान की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से आपके जीवन में रुकी हुई है, इसलिए ताकि जब वो हटे तब आप एक महान आशीष को पाने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में हुआ, वो बीमारी होकर के मुझे पहले डेंगू हुआ, फिर मुंह पे थोड़ा सा दाग निकल गया। मैं समझ नहीं पाया क्यों ऐसा हो रहा है। दवाई भी लेता रहा और प्रार्थना भी करता रहा। उस पाप से मुझे बच करके कम से कम 1.5 हफ्ता हो गया, जो मैं सपने में सोच ही नहीं सकता कि इतना मैं बच सकता हूँ उससे। 1.5 हफ्ता हो गया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं उस पाप से बच सका 1.5 हफ्ते, जो मैं 2 दिन नहीं बच सकता था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का ये रीजन है कि अगर वो आपको बीमारी में डाल रहे, इसका मतलब ये ना समझना। वो कहानी को याद करो, वो स्टोरी को जो हमारे आत्मिक पिता बताया करते थे कि जब हम आनंद में रहते थे परमेश्वर हमारे साथ पैदल चलते हैं। जब हम बीमारी में होते हैं तब वो जो पुरुष रहता है उसको एक ही फुटप्रिंट मिलते हैं। परमेश्वर से पूछता है कि हे परमेश्वर, मैं बीमारी में आ गया था, तुमने मेरे साथ छोड़ दिया? वो बोलता है कि नहीं मेरे बेटे, जब तू आनंद के साथ था तब मैं तेरे साथ पैदल चला करता था, परंतु जब तू बीमारी में आया, जब तेरा धंधा बंद हो गया, जब तेरे परिवार में कोई वो हो गया, तब क्या हुआ? तब तू तकलीफ में था, तब तू कमजोर पड़ गया था। मैंने तुझे अपने गोदी में उठा करके मैं पैदल चल रहा था, ताकि तेरे पैरों को ठेस ना लगने पाए, तुझे शैतान कुछ वार ना करने पाए, तेरे पर और बीमारी हावी ना होने पाए, तेरे पर और समस्या हावी ना होने पाए। इसलिए मैंने तेरे को क्या किया? तुझे एक फुटप्रिंट मिल रहा है। इसका मतलब ये ना समझना कि मैं तेरे साथ ना हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बीमारी में, दुख तकलीफ में, समस्या में परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ, सभी के साथ दुगनी रीति से हो जाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ऐसा नहीं समझना कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।